Hello everyone, my name is Advocate Abhishek Chaube and now we are starting with Law of Contracts. We have already covered major topics based on Law of Tort and it's been a long time since I have not uploaded any video on any particular topic. अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें I'll be uploading 11 to 12 videos जिसमें हम स्पेसिफिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट के कुछ 3 से 4 टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड कन्वर्जन। तो ये जो टॉपिक्स हैं, आई एम प्लानिंग अ लाइव सेशन। इसी महीने एक लाइव सेशन होगा जो आप सभी को अटेंड करना होगा। आई विल नोटिफाई यू एज सून एज पॉसिबल, जिसमें हम ये 3 से 4 टॉपिक्स जो टॉर्ट के छूटे हुए हैं वो हम कवर करेंगे। रही बात लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई विल मेक इट इजी फॉर यू। हम उसी तरह से इसको पढ़ेंगे, रंगा और बिल्ला वाली अप्रोच से। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में समझने के लिए हमारे लिए यह भी जरूरी है, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में, हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम काफी अग्रीमेंट में एंटर होते हैं, हम काफी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं जो कि लीगली वैलिड होते हैं, लेकिन हमने अभी इन चीजों को लेमैन तरीके से देखा है, लॉमैन वाले पर्सपेक्टिव से नहीं देखा है। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर सेशन। और इस लेक्चर के बाद आपका कुछ चीजों को देखने का नजरिया डेफिनेटली बदलेगा। So let us start this session without any delay. So this is Law of Contract based on Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act एक substantive law है बेटा, जो कि कौन सा agreement valid होगा, क्या क्या condition होंगी, contingent wagering agreement क्या होगा, quasi agreement क्या होगा, contract of indemnity, contract of guarantee क्या होगा, competent parties का मतलब क्या होगा, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होगा। ये सारी चीजें हम इस वाले सेशन में तो नहीं, आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अग्रीमेंट, व्हाट आर द स्टेजेस फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल्स ऑफ अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट पार्टीज। सो विदाउट एनी डिले, टेक आउट योर नोटबुक, होल्ड अ पेन इन योर हैंड, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन। So, first of all, just make a heading that all contracts are agreement, but all agreements are not contract. कहना क्या चाहता है ये? फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग हैं, एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के अग्री करते हैं, दैट वुड बी एन अग्रीमेंट। और अगर वो अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल है, तभी जाकर के वो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रंगा और बिल्ला अग्रीमेंट में आते हैं कि क्यों ना ताजमहल को हम ब्लैक पेंट कर देते हैं। अब ये जो इनका ऑब्जेक्टिव है, ये अनलॉफुल है, ये लीगली वैलिड नहीं है, तो भले ही ये अग्रीमेंट है, नो डाउट रंगा और बिल्ला के बीच में अग्रीमेंट तय है, लेकिन ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। अब अगर रंगा बिल्ला को 50,000 रुपए दे देता है इस बात के, और बदले में बिल्ला जाकर के ताजमहल ब्लैक पेंट नहीं करता, तो क्या रंगा अदालत में जाकर के सूट फाइल कर सकता है बिल्ला के अगेंस्ट में, किसने 50,000 रुपए लेने के बावजूद मेरी कही बात को नहीं माना, अपनी परफॉर्मेंस इसने कंप्लीट नहीं की? और अगर वो ऐसा कह भी देता है, सो ही इज नॉट गोइंग टू रिसीव एनी काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन फ्रॉम अनदर पर्सन। इसीलिए जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट इलीगल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल होगा। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी हमने पढ़ा। आप इस पर्टिकुलर लाइन से भी इसे इन्फर कर सकते हैं। नाउ, अ सोशल और मॉरल प्रॉमिस मे एग्जिस्ट within the larger circle of agreement. It only enters the inner circle of contract when the law actively recognizes and enforces it. ये बात समझ लेने के लिए जरूरी है। हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में, हम काफी सारे एग्रीमेंट में एंटर होते हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी जो मेरी कजिन सिस्टर है उसे ये कहता हूं कि अपन एक अग्रीमेंट में आते हैं बहन, एक काम करते हैं, आज 31 दिसंबर है और कल 1 जनवरी, कल नया साल है, लेकिन न्यू ईयर की पार्टी तो रात में ही होगी। तो एक अग्रीमेंट में आते हैं अपन, मैं निकलूंगा 12 बजे, मैं स्नीक आउट करूंगा, चुपके से घर से बाहर निकलूंगा, लेकिन तुम ध्यान रखना मम्मी पापा को पता ना चले, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मैं सुबह 5 बजे आ जाऊंगा। तो मेरी सिस्टर कहती है वो ठीक है, लेकिन अग्रीमेंट है तो बदले में रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा मेरी एक ज़ारा की टी शर्ट है जो अभी मैंने रिसेंटली खरीदी है, अभी तक पहनी नहीं है, वो मैं आपको पहनने के लिए अलाउ करूंगा 3 से 4 ओकेशन में। सिस्टर मान जाती हैं, साउंड्स लाइक अ परफेक्ट डील, ठीक है। अब बेटा मैं निकल जाता हूं, लेकिन जब सुबह 5 बजे मैं अपने घर आता हूं तो मेरा जो स्वागत है वो मेरे फादर करते हैं। अब यहां पर यह समझने वाली बात में इतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ धोखा हुआ है, अग्रीमेंट को वायलेट किया है मेरी सिस्टर ने, लेकिन क्या मैं मेरी सिस्टर के अगेंस्ट में अदालत में जाकर के सूट फाइल कर सकता हूं फॉर सीकिंग कॉम्पनसेशन? नो। वाई? बिकॉज यहां इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। हर कहीं बात दोस्तों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, हर बात अग्रीमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अब दूसरी पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगी तो इसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, एंड दिस इज योर होमवर्क। जिससे आप जानेंगे what is the meaning of intention to create legal relationship. This has to be there. अभी ब्रदर सिस्टर वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है बेटा, इसलिए उसको एक हम सोशल अग्रीमेंट मान सकते हैं, बट इट कैन नेवर be termed as contract. Okay, so this is your homework. I have already told you what was the ratio decidendi, what were the stare decisis. In this particular case means there has to be intention to create legal relationship. Now let us see the fundamental algorithm of section 2 subclause H. A contract is an agreement enforceable by law. Section 2 subclause H, section 2 clause H. अब यहां पर वही बात वापस रिपीट हुई है बेटा। A contract is an agreement when it is enforceable by law. Contract is equal to agreement plus legal enforceability. Examples हैं बेटा यहां पर, sale and purchase of goods, employment agreements, loan and insurances, online transactions. For example, हम स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, ओला, उबर, ये सब क्या है बेटा? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं और आपके खाने में कुछ डेफिशिएंसी निकलती है, कुछ कमी निकलती है, या डिफरेंट ऑर्डर आप रिसीव करते हैं, अगर आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं और बदले में आपको समोसा खाने के लिए मिलता है जब वो ऑर्डर होकर के आपके घर पे पहुंचता है, तो इस तरह से आपके पास अब क्या रेमेडी है? आप सभी ने रिफंड लिया होगा। तो यहां क्या हुआ बेटा? यहां पर आपने पे किया, आपने ऑर्डर किया, लेकिन सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात हुई थी वो उसने डिलीवर नहीं किया, मींस उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में क्या कहेंगे? ही ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो अब जोमेटो आपको कॉम्पनसेशन देगा, रिफंड करेगा आपको, हाँ, आपको या कूपन देगा। दैट्स अ काइंड ऑफ फाइन ओनली, जो कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति अपने ऊपर लेकर के आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ रिफंड और इन फॉर्म ऑफ अ कूपन। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, प्रोफेशनल सर्विस, फॉर एग्जाम्पल, जहां पर भी बेटा
आप लोगों ने फी पे करी है, बदले में आप लोगों को सर्विस मिल रही है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ाना और पढ़ना अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है। ये एग्जाम्पल्स जो अभी मैंने आप लोगों को दिए हैं, इससे आप समझ सकते हैं अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या होता है, सोशल अग्रीमेंट क्या होते हैं, और अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। अब अपन बेटा आगे बढ़ रहे हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए फाउंडेशन ले डाउन कर दिया है। अब इसमें हम अच्छे से आगे जो भी पढ़ेंगे उसे हम समझ सकते हैं, जैसे व्हाट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कंसीडरेशन, व्हाट इज प्रॉमिस। घबराना बिल्कुल भी मत बेटा, बिल्कुल भी मत घबराना, अभी अपन सब क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। व्हाट आर द स्टेजेस फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? हियर कम्स आवर टू फेमस कैरेक्टर्स। So there are two individuals as you can see on the board, रंगा एंड बिल्ला। यहां से हम समझेंगे बेटा क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, क्या मतलब होता है अग्रीमेंट का, कब कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा, क्या होता है कंसीडरेशन, क्या होता है प्रॉमिस, क्या होता है एनफोर्सिएबिलिटी, क्या होता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब अपन सब ध्यान से आसान भाषा में इसको समझेंगे। रंगा बिल्ला नाम के दो व्यक्ति हैं। अब यहां पर रंगा जो है ऑफर करता है बिल्ला को कि मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूं, बिल्ला तुम इंटरेस्टेड हो। अब ऑफर किसने दिया बेटा? रंगा ने दिया। तो रंगा क्या कहलाएगा? ऑफरर। पर्सन हु गिव्स एन ऑफर इज नोन एज ऑफरर। और ऑफर किसको दिया है बेटा? बिल्ला को दिया है। तो बिल्ला क्या कहलाएगा? ऑफरी। आप ये ध्यान रखिएगा। अब बिल्ला हां भी बोल सकता है, बिल्ला ना भी बोल सकता है, लेकिन अगर बिल्ला हां बोलता है तो अब अपन दूसरे स्टेप में आ गए हैं। मतलब बिल्ला ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। किस चीज की? कि मैं आपकी घड़ी खरीदने के लिए तैयार हूं। रंगा ये वॉच 50,000 में बेचना चाहता है। बिल्ला एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है रंगा, मैं तुम्हारी घड़ी लेना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कीमत देने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। अब यहां पर रंगा बिल्ला को वॉच डिलीवर करेगा और बदले में बिल्ला रंगा को 50,000 रुपए देगा, ठीक है। इतनी सी बात है बस। ऑफर हो गया बेटा, बिल्ला ने एक्सेप्टेंस दे दिया। द मोमेंट बिल्ला गेव हिज एक्सेप्टेंस, वंस द ऑफर इज बीइंग एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख ही देता हूं, आप लिख लें। ऑफर once accepted becomes promise. This is very important. Write this down. क्योंकि अब क्या होगा बेटा? अब the moment बिल्ला gave his acceptance, अब क्या हो गया है? प्रॉमिस हो गया है। प्रॉमिस किस बात का हो गया है? वादा किस बात का हो गया है? कि रंगा अब बिल्ला को घड़ी डिलीवर करेगा और बदले में बिल्ला जो है वो रंगा को 50,000 का अमाउंट पे करेगा। अब ये लोग क्या करेंगे बेटा? एक पेज में लिख देंगे। क्या लिखना है भाई? एक जनवरी को डिलीवरी हो जाएगी और 2 जनवरी को तुम पेमेंट कर देना बिल्ला, ठीक है। रंगा बिल्ला दोनों ये जो चीजें हैं अपने इस पेपर में लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट में, जो कि एक अग्रीमेंट है और कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ये लिख रहे हैं ना, कौन डिसाइड कर रहा है? रंगा बिल्ला ही डिसाइड कर रहे हैं। अदालत उनको डेट नहीं दे रही है, थाने में जाके परमिशन नहीं ले रहे हैं, विधायक नहीं बता रहा है उनको। कौन डिसाइड कर रहा है 1 जनवरी को डिलीवरी होगी? रंगा बिल्ला। ये कौन डिसाइड कर रहा है पेमेंट कब होगा? रंगा बिल्ला। तो यहां पर अब ये भी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो पार्टीज डिसाइड करती हैं बेटा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, आगे हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझे कि इनके बारे में ये 2 चीजें इन लोगों ने डिसाइड कर ली हैं। अब यही हो गया है प्रॉमिस।
1 जनवरी को रंगा वॉच सेल करेगा और 2 जनवरी को पेमेंट करेगा बिल्ला। अब अगर वॉच दे देने के बाद 2 जनवरी को अगर बिल्ला पेमेंट नहीं करेगा तो बिल्ला ने क्या किया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, अब इसको कॉम्पनसेशन पे करना होगा रंगा को। एज सिंपल एज दैट। कौन कह रहा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट है बेटा? अपन को सिर्फ 5 से 6 लेक्चर चाहिए, हम रफ्तार पकड़ लेंगे। फिर अभी आपको मैंने स्टेजेस बता दी हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। यही 2 शख्स हैं बेटा जो क्रिस्टल क्लियर करेंगे अपने इस कंसेप्ट को। अब और अपन समझ लेते हैं इसमें कि ये स्टेजेस किस तरह से मैंने आप लोगों को लिखी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। ऑफर हो गया, ठीक है। एक्सेप्टेंस हो गया। द मोमेंट एक्सेप्टेंस इज बीन गिवन बाय द बिल्ला इट बिकेम प्रॉमिस। थर्ड स्टेप प्रॉमिस। कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन क्या होता है सर? बार बार दिखता है लीगल मॉड्यूल में, घबराहट होती है, क्वेश्चन में देखने को मिलता है, मेरे पास ऐसी बातें आती हैं बेटा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने का। क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पहले कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने का, उसके बाद अपन थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे क्रिमिनल। अभी थोड़ा लेस सीरियस चलने दीजिए, टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद इस प्लेलिस्ट के बाद विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्रिमिनल लॉ। तो यहां पर कंसीडरेशन के पास बेटा चुपचाप लिख लो क्विड प्रो क्यो। ये मैक्सिम है बेटा, जिसका मतलब होगा समथिंग फॉर समथिंग, मतलब व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। रंगा को क्या मिल रहा है? 50,000 रुपए कंसीडरेशन है रंगा के लिए। बिल्ला को क्या मिल रहा है? घड़ी। तो इसके लिए ये कंसीडरेशन है बेटा। व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न, हमें बदले में क्या मिल रहा है, वो हमारे लिए कंसीडरेशन है। ठीक है, कंसीडरेशन भी हो गया है, अग्रीमेंट तो बन गया है सर, दोनों पार्टी ने अग्री कर दिया है, मतलब यहां कंसेंसस एडिडम हो गया है। पूरे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिम अगर कोई है तो वो है बेटा कंसेंसस एड इडम, जो मैंने साइड में लिख दिया है, जिसका मतलब होगा मीटिंग ऑफ माइंड्स। या यूनिटी ऑफ माइंड्स, जो आपको अच्छा लग रहा है स्वाद अनुसार वो आप अपनी नोटबुक में लिख लें। और मेरी माने तो आप इसका वर्बेटिम मीनिंग जो दे रखा है वही लिखें। ये दोनों तो ठीक है याद रखने के लिए, लेकिन जो मीनिंग मैं बता रहा हूं वो आप लिख लें। अग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, अग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, दिस इज कंसेंसस एड इडम। आई होप इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन नाउ। अग्रीमेंट तक आ गए हैं बेटा, लास्ट स्टेप बची है अब, जो अपन पहली सेकंड स्लाइड में बात कर रहे थे। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है बेटा, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। अब द मोमेंट इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, सेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं यहां पे आप लोगों के लिए लिख इसलिए रहा हूं ताकि अगर आप घर पे बैठ करके एक बार रिवीजन करना चाहें तो आप ऑनलाइन बस सेक्शन डालें और पूरी लीगल लैंग्वेज आपके सामने प्रकट हो जाएगी, जिससे आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये वाले स्टेजेस आई होप ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसीडरेशन, अग्रीमेंट, एनफोर्सेबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन याद करिए मैंने आपको रंगा बिल्ला वाला एग्जांपल दिया था, टू पेंट ताजमहल ब्लैक इन कलर। ऑफर था, ठीक है, पैसे दे रहा था वो 50,000 रुपए रंगा बिल्ला को इस काम के लिए। ऑफर था, बिल्ला ने एक्सेप्ट भी किया था, और एक्सेप्ट कर लिया था बिल्ला ने तो प्रॉमिस भी था, दोनों पार्टी की तरफ से प्रॉमिस मान लिया जाएगा कि रंगा बिल्ला को 50,000 रुपए पे करेगा और बदले में बिल्ला ब्लैक पेंट कर देगा ताजमहल को। कंसीडरेशन भी था, इसको 50,000 रुपए मिल रहे हैं, उसको ताजमहल ब्लैक पुता हुआ मिल रहा है। अग्रीमेंट भी हो गया, लेकिन यहां पे कोलैप्स कर जाएगा, यहां पर कोलैप्स कर जाएगा लास्ट स्टेज पे आकर के। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब एनफोर्सेबल बाय वो लॉ वो पर्टिकुलर अग्रीमेंट नहीं है, तो इट विल नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। मुद्दे की बात यह है कि सर स्टेजेस आपने लिख दी हैं, ये तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये याद नहीं रहती हैं। अभी बता देता हूं बेटा,
दैट्स इट। चुपचाप लिख लो बेटा, किसी को भी मत बताना, किसी को भी मत बताइए, लिख लीजिए ओएपीसी आईसी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स इट। आजीवन याद रखना है आपको ये ओएपीसी आईसी। आप जिस तरह से इसको याद रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ओएपीसी आईसी। दैट्स इट। So that's it. Now let us proceed further. What are essentials of a valid contract? So section 10 of Indian Contract Act talks about formation of a valid contract. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब कहलाएगा? जब ये 5 इंग्रेडिएंट्स, 5 एलिमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे, जैसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ते थे बेटा। नेग्लिजेंस कब होगा? जब एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल ड्यूटी होगा, ब्रीच होगा, कॉजेशन होगा, जिसके कारण डैमेज होगा। ये इसेंशियल्स होते हैं बेटा। हाँ, तो वैसे इसेंशियल्स क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब इसमें ये 5 चीजें होंगी। लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? रीजन और पर्पस बिहाइंड एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो रंगा बिल्ला वाला, ताजमहल वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, क्या वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है? नो। दैट इज वाई वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। आप जो करवाना चाह रहे हो बिल्ला से वो अनलॉफुल है। लॉफुल कंसीडरेशन, अगेन बेटा कंसीडरेशन अपन समझ गए, बदले में क्या मिल रहा है? क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग। लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता बेटा, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है कि सर मैं आपको पैसे दूंगा, बदले में आप मुझे टॉट पढ़ा दो, मैं कहता हूं पढ़ा तो दूंगा बेटा, इसमें कोई बात नहीं है, दोराहा नहीं है, लेकिन बदले में मुझे पैसा नहीं चाहिए, बदले में मुझे कॉम्पिटिटर की चुराई हुई किताब चाहिए तुम्हारे हाथों से। मैं पढ़ाऊंगा तुमको किताब से लॉ ऑफ टॉट, लेकिन तुम्हें पहले मेरे कॉम्पिटिटर से बगल से किताब चुरा के लानी होगी, उसकी उसी किताब से पढ़ाऊंगा। अब पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन आप कंसीडरेशन में जो काम चाह रहे हो उससे करवाना सर्विस के रूप में, यहां पर वो अनलॉफुल है। आप चोरी करवा रहे हो अपने विद्यार्थी से, दिस इज अनलॉफुल, तो वो क्या हो जाएगा? अनलॉफुल कंसीडरेशन। ओके। कॉम्पिटेंट पार्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस आप इतना समझें बेटा, 18+ होना चाहिए व्यक्ति, मेजर होना चाहिए। हाँ, दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं वो दोनों मेजर होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड के होना चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका दिवाला निकल गया है, जो इंसॉल्वेंट हो गया है, या जो एलियन एनिमी है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। या जो व्यक्ति जेल में है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब इनको लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि भैया ऐसे व्यक्ति के साथ तुम मत आओ कॉन्ट्रैक्ट में, इसका दिवाला निकल गया है, या ये ऑफेंडर है, ये कन्विक्ट हो चुका है, या ये एलियन एनिमी है, पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है इंडिया का, ये रेसिडेंट पाकिस्तान का है। ठीक है, अब पाकिस्तान पे अगर मैं जमीन ले लूंगा बेटा, और वो व्यक्ति अब मुझे पैसे देने के बावजूद नहीं हैंड ओवर कर रहा है प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे कौन सी अदालत में जाकर के केस दर्ज कराऊं बेटा? अगर इंडिया में कराऊंगा, इंडिया इन्फोर्स कैसे करवाएगा? इंडिया पाकिस्तान में तो अभी लड़ाई चल रही है, इसलिए लॉ पहले ही रोक रहा है। भाई इस तरह के लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में ना आए, क्योंकि इसके बाद हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, आपको रेमेडी हम नहीं दिलवा पाएंगे। फ्री कंसेंट होना चाहिए। सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप एक बार पढ़िएगा। मतलब अगर मैं कंसेंट किसी की बंदूक की नोक पे ले लूं कि प्रॉपर्टी पेपर साइन करो मेरे नाम पे, वो साइन भी कर देता है, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं किसी को बेवकूफ बना करके साइन करवा लेता हूं, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, यहां मैं किसी के साथ अपनी पोजीशन का पावर यूज करके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता हूं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ फ्री कंसेंट। मतलब
समझने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने, जिसको मैंने गन दिखाई है, जिसने प्रॉपर्टी पेपर पे साइन किया है, उसका सिग्नेचर कंसेंट दिखा रहा है। अगर वो कोर्ट में जाकर के ये कहता है 2 दिन बाद कि अभिषेक सर ने मेरी कंसेंट गन पॉइंट पे ली थी, बंदूक की नोक पे ली थी, तो मुझे लगता है जज साहब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, आप कृपया करके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराएं। और अगर मैं वही डॉक्यूमेंट आकर के अब कोर्ट में दिखा दूं, जज साहब ये रहा साइन, इसका साइन भी इसी का है, ग्राफोलॉजिस्ट बुला करके आप पूछ लीजिए, इसमें कोई झूठ नहीं है, साइन इसी ने किया, इसी की हैंडराइटिंग है, और ये हैंडराइटिंग, ये सिग्नेचर इसकी कंसेंट शो कर रहा है। अब जज साहब कहेंगे कि वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द फैक्ट वेदर देयर वाज कंसेंट और नॉट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड। कंसेंट लिया कैसे गया है, फ्रीली लिया गया है या डरा धमका करके, बेवकूफ बना करके, अपनी पोजीशन का फायदा उठा करके लिया गया है। तो यहां पर फ्री कंसेंट नहीं है बेटा, तो फ्री कंसेंट का होना भी बहुत जरूरी है। अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ, ऐसा कोई अग्रीमेंट जिससे लॉ स्पेसिफिकली मना करता है कि आप इस तरह के अग्रीमेंट ना करें। जैसे आप क्रिमिनल लॉ में पढ़ेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तब आपको और डिटेल में इस टॉपिक के बारे में जानने को मिलेगा। अभी बेटा हमने अग्रीमेंट क्या होता है समझा, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है हमने समझा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसीडरेशन, अग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, स्टेजेस क्या होती है हमने ये समझा। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने एग्जाम्पल देखा। लॉफुल कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, कुड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है, कंसेंसस एड इडम क्या होता है ये हमने देखा। कॉम्पिटेंट पार्टीज क्या होती हैं बेटा, मेजर होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड के होना चाहिए, एंड अल्टीमेटली शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए, डरा धमका करके अगर ली गई है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो वॉइडेबल किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ, ऐसा कोई एग्रीमेंट में आप ना आए जिसको लॉ पहले से ही प्रोहिबिट कर चुका है। फर्स्ट स्लाइड, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क एंड बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट। आप लोगों को ये करके आना है। इसके जजमेंट का जो मेन पॉइंट है वो अपन ने, मैंने आपको बता दिया है सिस्टर और ब्रदर वाले एग्जाम्पल से, बट स्टिल बेटा आई वॉन्ट यू टू रीड दिस केस लॉ ऑनलाइन so that you will be able to understand as a lawman कि हमें अगर कोई केस लॉ देखना है ऑनलाइन तो हम कैसे देख सकते हैं, किस तरह से पढ़ना पड़ता है केस लॉ को, और फिर नोट डाउन कैसे किया जाता है। जैसे मैं बता देता हूं, ये आज आप सीख जाएंगे। जैसे फैक्ट क्या है केस के, 2 से 3 लाइन में आपको, 3 से 4 लाइन में आप लिख लें कहानी क्या थी उस केस की, उस केस में फिर इशू क्या आया ये आप 1 लाइन में लिख सकते हैं, जजमेंट क्या आया आप ये 2 से 3 लाइन में लिख सकते हैं, और क्या रीजन था, क्या रैशनल था, क्या कारण था जजमेंट देने के पीछे, ये आप 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं। इस तरह से आप केस लॉ लिखा करें बेटा, दैट वुड सफाइस, दैट्स इट। सो आई वांट दिस केस लॉ इन योर नोटबुक्स बिफोर माय सेकंड लेक्चर। वी डिड दिस, वी अंडरस्टूड दिस, नाउ बैक टू द स्लाइड। अब सब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं स्लाइड क्या कहना चाह रही है। ऑफर, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस जो रंगा ने बिल्ला को दिया घड़ी के लिए, अनकंडीशनल असेंट, एक्सेप्टेंस हो गया है, प्रॉमिस, ऑफर एक्सेप्टेंस जैसी हुआ प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस कंसीडरेशन जैसी हुआ अग्रीमेंट हो गया। अब अग्रीमेंट जैसे ही एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। These are the Section 10 Act as a strict validity engine for all agreement, valid offer and acceptance. Valid offer होना चाहिए, valid acceptance होना चाहिए। Parties should be competent to contract, अभी अपन ने पढ़ा बेटा। Free consent of the parties, Section 14 अभी पढ़ा बेटा अपन ने। Lawful consideration and lawful object अभी पढ़ा बेटा अपन ने। Not expressly declared void by law ये अभी पढ़ा बेटा। Warning, system warning. The absence of any essential condition crashes the equation. The agreement immediately becomes void, voidable or unenforceable. So there is a difference between word valid, void and voidable. ये हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। अभी के लिए हमने सिर्फ इन सारी चीजों को समझा है। Essentials of a valid contract, definition of agreement and contract, the meaning of these jargons, meaning of this legal terminology. Now इसको समझने की जरूरत है
क्योंकि जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होंगे टू पेंट ताजमहल ब्लैक इन कलर, ये इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कोलैप्स कर देंगे, सॉरी अग्रीमेंट को कोलैप्स कर देंगे, और ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म नहीं ले पाएगा, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अगर यहां पर ए बी को पे करने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में वो क्या चाह रहा है, बी कोई जाली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाए इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। अब यहां पर आप फ्रॉडुलेंट पर्पस के साथ एंगेज्ड हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप बुद्धू बनाना चाहते हैं या इंश्योरेंस कंपनी को आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं, हियर द इंटेंशन इज फ्रॉडुलेंट। इसके लिए लॉ इजाजत नहीं देता है। दिस अग्रीमेंट वुड बी वॉइड एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो काइंडली राइट डाउन एंड काइंडली रीड इट वंस। क्या कहता है सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इसके आगे विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। ये भी हम पढ़ चुके हैं, कॉम्पिटेंट पार्टीज 18 प्लस होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नो लीगल डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ओके। So that's all for this particular lecture, for this particular session. We covered around 3 to 4 topics in this particular video. हम ज्यादा एक साथ नहीं करेंगे, हम कुछ कुछ टॉपिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट है हम उनको 10 से 11 वीडियोस में डिवाइड इसीलिए मैंने किया है इंटेंशनली। तो अभी के लिए हम स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स से हम क्लियर हो चुके हैं। आप बेलफोर वर्सेस बेलफोर पढ़ के आए, और इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टिल अगर कोई डाउट है बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में ही आप ड्रॉप करें, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में पहले के 10 मिनट में डाउट्स क्लियर करूंगा, या इफ पॉसिबल मैं कमेंट में ही रिप्लाई करके आपके डाउट क्लियर करूंगा। आई होप यू लाइक्ड दिस सेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, टेक केयर।